हेलो वन, दिस इज़ मी अज़बा फ़ातिमा। एक बार फिर मैं आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। नॉट इन अ नेगेटिव वे में नहीं, बल्कि पॉजिटिव वे में आप चीज़ों को और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने लगेंगे। आप चीज़ों के साथ और ऐसी चीज़ें आप उनके साथ अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने में आई वुड से कामयाब हो जाएंगे इस वीडियो देखने के बाद। क्योंकि ये वीडियो आज सिर्फ एक टॉपिक पे ही नहीं बात करी, बल्कि एक ऐसा आई वुड से एक ऐसा मसला, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आज मैं अपनी वीडियो बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बात पूछना चाहूँगी कि ज़िंदगी किसकी है? ये ज़िंदगी लोगों की है? नहीं, ये ज़िंदगी आपकी है। अब होता क्या है ना, हम लोग अक्सर लोगों के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे होते हैं। जो लोग हमसे कहते हैं हम लोग उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे होते हैं। होता क्या है, अक्सर हम लोग जो लोग कह देते हैं उसको पत्थर पे लकीर समझ लेते हैं। जो किसी ने कह दिया तो कह दिया, चाहे वो गलत बात भी क्यों ना हो, लेकिन हम उसको मानेंगे क्योंकि वो लोगों ने जो कह दिया। हम लोग तो अपनी बात कभी सुनते ही नहीं है ना। हम लोग तो कभी अपने दिमाग से सोचते ही नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा दिमाग दिया, इतने अच्छे सोचने समझने की सलाहियत दी है। वो इस वजह से तो नहीं दी ना कि हम उसको ज़ाया कर दें, हम लोग उसको यूज़ ही ना करें उसका। वो इसलिए दिए ताकि हम लोग उसका यूज़ करें, उस चीज़ को समझें और दुनिया को समझें, अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको समझें। तो बेसिकली होता क्या है ना कि हम लोग, ये बात मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग अनफॉर्चुनेटली अपने रास्ते पे नहीं चल रहे, हम लोग किसी और के रास्ते पे चल रहे हैं। अब बेसिकली बात मैं इसलिए कह रही हूँ, ये बात मैं अपने पहले भी कुछ वीडियोस में कह चुकी हूँ। अक्सर होता क्या है ना, खूबसूरत सोसाइटी की नज़रों से वो होता है जिसका रंग गोरा होता है, ठीक है, जो लंबा होता है, जो गॉर्जियस होता है। तो अब गॉर्जियस कौन होता है आपकी नज़रों में? अब बेसिकली अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ये इस चीज़ की डेफिनेशन है खूबसूरत की। आपकी नज़र में खूबसूरती की डेफिनेशन क्या है? जो आई वुड से जो चीज़ें जहाँ तक आप सोच सकते हैं, फेलर, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें जहाँ तक आप सोच सकते हैं आप सोचें और उस चीज़ की ना खुद डेफिनेशन बनाएं, किसी और की डेफिनेशन के ऊपर काम ना करें। अब बेसिकली डेफिनेशन का मतलब ये होता है उसकी तारीफ। अब जब आपको उसकी डेफिनेशन ही नहीं पता होगी, जब आपको उसकी डेफिनेशन का मतलब ही ठीक नहीं पता होगा, रॉन्ग पता होगा, तो फिर आप उस चीज़ को कैसे अपना सकते हैं? आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे परस्यू कर सकते हैं? कैसे उस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकते हैं? हाउ, कैसे? आपको पता ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू सोसाइटी के मुताबिक खूबसूरती का मतलब है, अच्छे होने का मतलब है गोरा रंग होना, लंबा होना, अच्छी प्यारी आँखें होना। आपके मुताबिक क्या है खूबसूरती का मतलब? आप ये देखें ना कि आप सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करें, आप अपने रूल्स ऐसे बनाएं कि सब को वो रूल्स फॉलो करने पड़े। लाइक दिस फेलर, सोसाइटी की नज़र से हम लोग अक्सर फेलर को देखते हैं, फेलियर बेसिकली। अब बेसिकली सोसाइटी के मुताबिक फेलर क्या होता है? एक ऐसा शख्स जो कि नाकाम हो जाता है, एक ऐसा शख्स जो कि फेल हो जाता है, वो फेलर कहलाता है। क्या वाकई ऐसे? नो 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 नो, ये ऐसा नहीं है। आप फेलर की डेफिनेशन खुद बनाएं। फेलर की डेफिनेशन है एक ऐसा शख्स जो कि कोशिश करता है अपनी मंजिल पाने के लिए, लेकिन मंजिल से थोड़ी दूर आए वो से पहले गिव अप हो जाता है, उससे वो करता नहीं है, हो जाता है। बेसिकली ना हमेशा आप अपने डेफिनेशन को फॉलो करें, आप अपने रास्ते को फॉलो करें, ना कि किसी और की चीज़ों को फॉलो करें, ना कि किसी और के बताए हुए रास्ते के ऊपर आप जाएं। आपको क्या बताऊं, जो कोई भी टॉपिक होता है ना उसकी पहचान उसकी डेफिनेशन से होती है। अगर डेफिनेशन ही गलत होगी तो फिर डेफिनेटली कॉन्सेप्ट तो ऑटोमेटिकली गलत ही होगा ना। अपनी डेफिनेशन खुद बनाएं। इसी तरीके से डर, फेयर, सोसाइटी के मुताबिक फेयर का मतलब ये होता है कमज़ोर पड़ जाना, किसी चीज़ से डर कर छुप जाना, ये डर का मतलब होता है सोसाइटी के मुताबिक। लेकिन मेरे मुताबिक डर का मतलब ये होता है, डर बेसिकली एक हमारा इमोशन होता है और इस इमोशन को हैंडल करना ना ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन हम लोग उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये एक ऐसा आई वुड से हिस्सा होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें नुकसान और ख़तरे से बचाने की कोशिश कर रहा होता है, उसमें मोहतात रहता है। इसी तरीके से ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें
आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको देखें और अपनी नई डेफिनेशन बनाएं। क्योंकि जो लोगों ने डेफिनेशन बनाई है वो उन्होंने उनके मुताबिक बनाई है, आप अपने मुताबिक डेफिनेशंस बनाएं। अब बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेफिनेशन बनाना स्टार्ट हो जाएं, बोले मैं कैसे डेफिनेशन बनाऊँ। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें भाई, आपके पास इतना अच्छा दिमाग है, इतनी अच्छी सोचने समझने की सलाहियत है, उसको यूज़ करें, वो कब काम आएगी। अगर आप रियली अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, ना कि आपको किसी और को फॉलो करना पड़ेगा, ना कि आपको किसी और के रास्ते पर चलना पड़ेगा। क्योंकि बेसिकली ना मंजिल ना सबकी अलग अलग है, ठीक है। अब होता क्या है ना, किसी की लाइफ में ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, किसी की लाइफ में कम चैलेंजेस होते हैं, किसी को चैलेंजेस को हैंडल करना आता, किसी को नहीं करना आता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार चुके हैं, आप इंटेलिजेंट नहीं, आप पे सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को किस तरीके से समझते हैं, आप चीज़ों के साथ किस तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, इसका मतलब ये है। और इसी तरीके से और भी कई मेन चीज़ें होती हैं। हाँ, मेन चीज़ों से सारा याद आया मुझे, कॉन्फिडेंस। अब बेसिकली कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है ना जो कि हमारी ज़िंदगी में उसका होना बहुत ज़रूरी है। अब बेसिकली आपको एक बात बताऊँ, सोसाइटी के मुताबिक कॉन्फिडेंस क्या है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये होना है कि अपने ऊपर यकीन रखना कि मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगा। ये कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन तो नहीं है। कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन ये है कि आप अगर कोई गलती कर भी दें तो आप इतना अपने ऊपर यकीन रखें कि आप उसको सही कर सकते हैं। बेसिकली ये रियल कॉन्फिडेंस है। इस दुनिया में ना आधे लोग इसी वजह से अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि वो दूसरे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दूसरों के जो रास्ता है, जो दूसरे का पाथ है, उसको फॉलो कर रहे हैं। इसी वजह से दैट इज़ द रीज़न, सिंपल रीज़न यही है कि लोग इसी वजह से कामयाब नहीं हो रहे क्योंकि वो किसी और के रास्ते पे चल रहे हैं। और एक ऐसा रास्ता जहाँ पे आप चल तो रहें लेकिन आपको मंजिल का ही नहीं पता कि इसकी मंजिल क्या है, और आप इतने भी श्योर नहीं कि इसकी मंजिल भी कुछ होगी या नहीं होगी। तो यही एक रीज़न है कि लोग इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, अपनी ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पा रहे, अपना करियर को सेटेबल नहीं बना पा रहे हैं। तो यही एक रीज़न होता है अकॉर्डिंग टू मी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।